हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट तो सामने। आज का हमारा टॉपिक है संविधान की अनुसूचियाँ। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम दे रहे हो, उसमें संविधान की अनुसूचियों से अंतर्गत प्रश्न पूछे ही जाते हैं अक्सर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि आपने कितना सही ऐसा लगा है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। साथ में घंटे के निशान को दबाइएगा, जब नेक्स्ट वीडियो हमारी अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम अनुसूची इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों और संघीय क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। इसमें भारतीय संघ के घटक जैसे हमारे कितने राज्य, हमारे 28 राज्य हैं, उनके जो संघीय क्षेत्र हैं उनका उल्लेख किया गया है कि उसका कितना क्षेत्र है राज्य का, या कितना उसका पॉपुलेशन है, इसके विषय में उसका उल्लेख किया गया है। संघीय क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है कि भारतीय के संघ राज्यों का संघ है। ठीक है दोस्तों, चलिए द्वितीय अनुसूची इसमें वेतन भत्ते, पेंशन आदि का इसमें उल्लेख किया गया है। देखिए, इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, फिर राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, फिर विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। विधानसभा जैसे देखा हो आपके राज्य में जो विधानसभा जो मेंबर चुने जाते हैं वे होते हैं विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। फिर विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। तो विधान परिषद होती है जो एक अलग से बनाई जाती है कि अभी तक कई राज्यों में विधान परिषद, जैसे कि आपने सुना होगा अभी जो आंध्र प्रदेश है वहाँ के विधान परिषद का भंग किया गया है, उसको समाप्त किया जा चुका है। फिर उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों। तो उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो हमारे हाई कोर्ट हैं या सुप्रीम कोर्ट, उनके जो न्यायाधीश हैं, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो जिसे कैग कहा जाता है, उनके आदि के प्राप्त होने वाले जो उनको वेतन दिया जाता है, उनके भत्ते हैं, उनके पेंशन आदि का इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी तीसरी अनुसूची इसमें विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ की व्यवस्था व प्रारूप का वर्णन है। जैसा कि आपने देखा होगा राष्ट्रपति या संसद के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, संसद कोई प्रतिनिधि है, जो लोकसभा के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, स्पीकर बनाए जाते हैं, वो जो जिस समय हमारे शपथ ग्रहण करते हैं वो, तो उस शपथ की व्यवस्था का उसमें प्रारूप कराया गया है कि उन्हें किस प्रकार की शपथ ली जाएगी। जैसे आपने मुख्यमंत्री को देखा होगा, या राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं शपथ ग्रहण करते हैं, राज्यपाल उन्हें अनुमोदित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ अनुसूची इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन है। इसमें विभिन्न राज्यों के संघीय क्षेत्रों के, जैसे हमारे हरियाणा राज्य है या राजस्थान है, दिल्ली है, जितने भी हमारे राज्य हैं, उन सभी के जो राज्यसभा के जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उसमें उनका वर्णन दिया गया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पांचवी अनुसूची इसमें विभिन्न अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। जैसे आपने देखा अनुसूचित जातियां जो शेड्यूल कास्ट में आती हैं, एससी में आती हैं, और एसटी में जो अनुसूचित जनजातियों के हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। जैसे अनुसूचित जाति होगी एससी या एसटी में जो आती हैं, जो ये घुमक्कड़ जातियाँ होती हैं, जैसे कबीले हो गए, ये अनुसूचित जनजातियों में आती हैं। और इनके प्रशासन, इनके विषय में काफ़ी अच्छा दिया गया है, नियंत्रण के बारे में भी, इनके मेंबर या इन्हें भी हमारे साथ मिलाया जाए, क्योंकि इनकी काफ़ी अलग से होती है इनकी रहन सहन का तरीका। छठी अनुसूची इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। जो आपने देखा होगा असम राज्य, मेघालय है, त्रिपुरा है, वहाँ के जो जहाँ के रहने वाले लोग हैं वो जनजातीय यानी कबीलों में रहने वाले लोग हैं, वो उनके प्रशासन के बारे में, उनके लिए क्या कुछ करना चाहिए जो उनका जीवन उद्धार हो सके, ऐसा ही उनका उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। फिर 7वीं अनुसूची इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों का उल्लेख है। संघ सूची वो होती है जिसमें केवल राज्य ही, जैसे संघ सूची है तो उसमें केवल जो संसद है हमारी देश की, केवल वही उसमें प्रावधान बना सकती है, मिटा सकती है, हटा सकती है, ऐसा उसमें है। जो भी कुछ करेगी, जैसे आपने देखा होगा जो टैक्स है, आयकर टैक्स भरती हो आप, ये संघ सूची है, ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। फिर राज्य सूची में जो राज्य के ही कार्य होंगे उसमें राज्य सूची आती है। इसमें संघ यानी कि हमारे जो संसद है, प्रधानमंत्री हैं, वो इसमें
संसद का कोई भी राज्य सूची में प्रावधान को नहीं छेड़ सकता। जैसे राज्य किसी प्रकार का जो टैक्स लेता है, कार्रवाई करता है, तो उसमें संसद जो है हमारे इसमें दखल नहीं कर सकती। फिर समवर्ती सूची दोनों ही करते हैं, एक संसद और राज्य दोनों ही मिलकर इसमें प्रावधान कर सकते हैं। जैसे कि देखो आपने, हमारी जो शिक्षा समिति जो है, जो शिक्षा सूची है, वो इस समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है हमारी। इसमें संघ भी यानी संसद भी और राज्य भी दोनों ही मिलकर इसमें प्रावधान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर 8वीं अनुसूची, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आपको सबको ही पता है कि हमारी 22 भाषाएं हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त हैं। इसमें 8वीं अनुसूची में इनका उल्लेख किया गया है। फिर 9वीं अनुसूची, इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विधियों को न्यायालय में चुनौतियां नहीं दी जा सकती है। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण का विधियों का उल्लेख किया गया है। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई नेशनल हाईवे निकालते हैं या कोई बड़ा उद्योग लगाते हैं गाँवों में, जहाँ पर उनकी ज़मीन अधिग्रहण की जाती है। काफ़ी जगह आपने सुना भी होगा, जैसे को बड़ा उद्योग लगाती है राज्य सरकार, तो वहाँ की जो सब ज़मीन ग्रहण करती है किसानों की, तो उसके ही कहते हैं अधिग्रहण करना संपत्ति का। और उसके बदले उन्हें पैसे भी दिए जाते हैं, जो उचित पैसा होता है उनको दिया जाता है। तो इस विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हमारी 10वीं अनुसूची। इसमें दल बदल रोकने से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। जैसे अभी देखा होगा आपने, जस्ट कुछ ही समय हुआ है, अभी भी चल रहा है शायद, जो राजस्थान की विधानसभा है, वहाँ पर जो दल बदल के नेता हैं उनके कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए उतावले हो रहे हैं। इसे दिसंबर 2003 में 91वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल से संबंधित प्रावधानों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। दल बदल जो है ना, अभी जो देखा आपने, जो कांग्रेस की सरकार है उसके जो मंत्री हैं सचिन पायलट जी, वो आपके मंत्रियों को लेकर भाग गए हैं, और जो बीएसपी के मेंबर हैं वो भी उन्होंने भी छोड़ दिया है। यानी कि वो दल बदल का काम ही होता है। वो कहते हैं हम दूसरे बीजेपी की सरकार बनाएंगे, ऐसे आप खुद की सरकार बनाएंगे, ऐसे दल बदल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची। इसके आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। जैसे आपने देखा, आपके गाँव में पंचायत बनाई है, फिर पंचायत परिषद होती है, ये है। और सबसे पहली जब उस एक जो विधान हमारी पंचायती व्यवस्था जो लागू की गई थी, ये नागौर जिले हैं राजस्थान में, वहाँ से 1959 ईस्वी में, और 1 अक्टूबर 1959 को लागू की गई थी। फिर 12वीं अनुसूची, इस शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो शहरी क्षेत्र की जो स्थानीय स्वशासन संस्थाएं जो होती हैं, आपने देखी हुई कई संस्थाएं खोलती हैं आपके गांव में, शहर में भी संस्थाएं बनाते हैं, उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है 12वीं अनुसूची के द्वारा। चलिए आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिएगा, साथ में घंटे के निशान दबाइए, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।